हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र। गुड इवनिंग, नमस्कार। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाली बात जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दी थी। मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसे एक्शंस रहेंगे, कुछ ऐसे वर्ब रहेंगी, कुछ ऐसे हमारे वर्क रहेंगे जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास चल रही थी, लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो ये बताया था कि कहाँ पर हम आईएनजी यूज करते हैं, किसी वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। राइट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप फर्स्ट वाली वीडियो से शुरू कीजिए। बिल्कुल फर्स्ट जो वीडियो मैंने बनाई है लैंग्वेज को लेकर के, और इसमें हम ग्रामर लैंग्वेज दोनों को कवर करेंगे। तो आपको फर्स्ट वीडियो के ऊपर से शुरू करना है, वहां से चीजों को देखना शुरू करेंगे तो चीजों को समझते हुए चले जाएंगे आप। अदरवाइज तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि 1% आपको ये चीजें समझ में ना आए। राइट। तो मेक श्योर कि जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास। ओके, सेकंड, ऑलवेज एज आई ऑलवेज से, यू शुड हैव योर नोटबुक, पेन, पेंसिल विद यू। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी कॉन्टिन्यू एक्शन को लेकर के थी, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को लेकर के थी। जो कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं, कोई काम कॉन्टिन्यू चल रहा है तो वहां पर उस एक्शन के लिए और उस एक्शन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने एक सिचुएशन आपको समझाई थी। सिचुएशन ये थी कि जब कोई काम चल रहा होता है, जब कोई काम कंटिन्यू हो, जब कोई काम आपके सामने हो रहा है, जब कोई काम आपके सामने हो रहा है तो उसके साथ में हम आईएनजी यूज करते हैं। राइट। और उस एक्शन को करने वाला कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये भी मैंने समझाया था कि अगर मैं हूं तो उसके साथ में आई एम, और एक्शन के साथ में आईएनजी हम लगाते हैं। ठीक है, अगर आप हैं तो यू के साथ में आर लगाते हैं और उस एक्शन के साथ में भी हम आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि वो काम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, आप अभी सुन रहे हैं तो यू आर लिसनिंग। और ही के साथ में इज लगा करके ये एक्शन लगाते हैं, शी के साथ में भी हम इज लगा करके एक्शन लिखते हैं, और वी के साथ में आर लगाते हैं और एक्शन, और दे के साथ में भी आर और वही सेम एक्शन प्लस आईएनजी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, मैं अभी लिख रहा हूं तो बोलूंगा आई एम राइटिंग। अगर मैं लिख रहा हूं तो ही बोलूंगा इसको। बस ये वाली बात आपको समझनी है। जैसे अभी नहीं लिख रहा तो मैं ये बात बोल ही नहीं सकता कि आई एम राइटिंग। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो उस काम को लिखने वाला या बोलने वाला बंदा रहा होगा वो उस काम को कर रहा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि अगले वाली क्लास जो होगी इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में होगी, इसके बिल्कुल विपरीत होगी। ठीक है, तो दैट इज वाई ये आपको समझ लेना है। अब एग्जाम्पल था, जैसे कि मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं तो मैं बोलूंगा यू आर राइटिंग। वो कोई वहां पे कोई बैठा हुआ है वो लिख रहा है तो ही इज राइटिंग या शी इज राइटिंग। हम सब लिख रहे हैं तो वी आर राइटिंग, और वे लिख रहे हैं तो दे आर राइटिंग। लाइक दिस, ऐसे हमने समझा था। अब मैंने आपको ये बताया था कि इनके साथ में आईएनजी हमने लगा दिया। क्यों लगा दिया आईएनजी? क्योंकि वो काम अभी अभी हो रहा है हमारी आंखों के सामने, तो ही हम आईएनजी लगाते हैं। अब मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनके साथ में हम आईएनजी लगा ही नहीं सकते, उनके साथ आईएनजी यूज होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है सी। ठीक है, सी, एक वर्ड है सी। अब सी के साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते। तो क्यों नहीं लगाते वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये मार्कर को देखो आप, लुक एट दिस मार्कर। अब जब आप इस मार्कर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान से सुनना कंसेप्ट को, मैंने कहा लुक एट दिस मार्कर। अब आप इसकी तरफ देख रहे हैं, तो जब आप इसकी तरफ देख रहे हैं तो क्या ये पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये व्हाइट व्हाइट, ये आपको दिख रहा है क्या? तो कहेंगे यस दिख रहा है। ये तो ऐसे होता है ना। मैंने कहा लुक एट मी, जो मेरी तरफ आप देख रहे हो तो पीछे का आपको ये सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज जो आपको दिखाई दे रही है, मैंने कहा लुक एट दिस मार्कर, और ये पीछे का जो आपको दिखाई दे रहा है
ये आप ना चाहते हुए भी देख पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये आपको अभी अभी दिखाई दे रहा है, ये आपको हमेशा दिखाई देता है, यानी कि जब भी आप बोर्ड को यानी कि इस क्लास को देखते हैं तो ये आपको हमेशा दिखाई देता है। लेकिन आईएनजी कब लगता है, मैंने क्या कहा था, आईएनजी तब लगता है जब काम अभी अभी हो रहा है। जैसे और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा टेस्ट, टेस्ट के साथ में भी आईएनजी नहीं लगता, टेस्ट के साथ में भी आईएनजी नहीं लगता। एग्जांपल और देखो, जैसे कि स्मेल, स्मेल के साथ में भी आईएनजी नहीं लगता, इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता। अब देखो एग्जांपल से समझो, मान लो कि आपके घर पे अभी कोई खाना बन रहा है, तो अभी खाना बन रहा है तो आप उसको अभी अभी स्मेल कर रहे हैं, या खाना जब भी बनता तब आप हमेशा ही स्मेल करते हैं, या वैसी कोई स्मेल आपको कहीं भी दिखाई देती है तो मतलब फील होती है तो आप उसको स्मेल करते हैं, हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अभी अभी हो रहा है। आई होप के पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लव, मैंने कहा मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई फादर, ठीक है। अब ये है, इसके साथ में भी आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि आईएनजी कब लगता है, जब वो काम अभी अभी हो रहा है। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं मेरे फादर से अभी अभी लव कर रहा हूं, अब ऐसा तो नहीं होता, मैं करता हूं तो भाई हमेशा ही करता हूं, इट्स नेचुरल, ये तो हमेशा ही होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अभी अभी तो हो रहा है, थोड़ी देर के बाद नहीं होगा, उसके बाद फिर हो जाएगा, फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इफ आई लव माई फादर तो आई लव माई फादर, ठीक है, राइट। ऐसे ही होता है एक वर्ड हेट, तो हेट के साथ में भी आईएनजी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो सारी चीजें हैं इनके साथ में आईएनजी क्यों नहीं लगता। जैसे कि है अंडरस्टैंड भी है एक वर्ड, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है, वो सारे वर्ड मैं लिख देता हूँ आपको, आप सारे वर्ड्स को लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किन वर्ड्स के साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते, ठीक है। आपको ये समझना है कि हम किन वर्ड्स के साथ में आईएनजी यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए, छोटा सा पॉइंट है ये, एक ग्रामर का पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था इन द वेरी स्टार्टिंग के हम लैंग्वेज को कवर करेंगे, अलोंग विद दिस हम कवर करेंगे ग्रामर को, दोनों ही चीजों को सीखते चलेंगे, दोनों ही चीजों के ऊपर काम करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं, कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ आपके लिए जो आपको ये समझना है कि इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता। जैसे कि मैंने लिखा, यहां से शुरू करते हैं, मैंने लिखा सी टेस्ट, सी टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रेफर, इनके साथ में हम क्या यूज नहीं करते, आईएनजी यूज नहीं करते हैं। और देखिए जैसे एक वर्ड लिखा प्लीज, नोटिस, और आप लिखिए रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। और लिखिए आप ऑन, OWN, ऑन, हैव के साथ में भी यूज करते, इसके अलावा पोजेशन के साथ में यूज नहीं करते। पोजेस, किसी चीज को पोजेस का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास रखना, जैसे आई पोजेस दिस मार्कर, तो मैं ये नहीं बोल सकता आई एम पोजेसिंग कि मेरे पास में अभी अभी है ये मेरे पास होता है तो हमेशा ही होता है, आई पोजेस दिस मार्कर, तो इसके साथ में अभी नहीं कि अभी अभी तो है और एक सेकंड में नहीं होगा, राइट। आईएनजी कहां लगता है, आईएनजी जो काम अभी अभी हो रहा है, जैसे अभी अभी मैं बोल रहा हूं, अभी नहीं बोल रहा, अगर बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, ये पॉइंट समझना था आपको, ठीक है। तो आईएनजी कहां पे आता है, जो काम अभी हो रहा है, राइट। तो पोजेस के साथ में हमने लगा दिया, बिलोंग के साथ में भी ये यूज होता है, बिलोंग। और इसके अलावा जो है आप लिखिए कंटेन, कंटेन के साथ में भी यूज होता है, कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ में भी आईएनजी यूज नहीं होता। और लिखिए आप, और भी मैं आपको लिख देता हूं, जैसे कि आप लिखिए बिलीव, लाइक, इसके साथ में यूज होता है, लव, हेट, डिसलाइक, डिसलाइक, इनके साथ में भी हम आईएनजी यूज नहीं करते। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, टेस्ट, सी टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब किसी को पहचानना, ऑन, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार होना, ऑन, हैव,
हैव का कुछ वर्ड्स है जिनके साथ में कुछ जगह पर आईएनजी यूज होता है, कुछ वर्ड्स हैं इनमें भी, वो हम ग्रामर में जब आगे बढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे। बस अभी ये समझना है आपको कि इनके साथ में आईएनजी नहीं लगाते हैं। क्लियर? तो यस, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ऑन, हैव, पोजेस। पोजेस का मतलब ये होता है कोई चीज अधिकार में होना। बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, बिलीव, लाइक, लव, हेट, डिसलाइक। इसके अलावा जो और वर्ड्स होते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि लुक के साथ में भी हम आईएनजी यूज नहीं करते। और देखिए कौन से वर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते, जैसे कि हमारा ट्रस्ट, इमेजिन। ट्रस्ट के साथ में, इमेजिन के साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते, राइट। इसके अलावा देखिए रिफ्यूज के साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते। हम बिकम के साथ में यूज नहीं करते आईएनजी। हम होप के साथ में आईएनजी यूज नहीं करते। और है हम रिजेंबल के साथ में नहीं करते, रिजेंबल के साथ में भी आप यूज नहीं करते। और आप इसके अलावा अपीयर के साथ में यूज नहीं करते। और अफेक्ट के साथ में आप यूज नहीं करते आईएनजी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में आप ये यूज नहीं करते, आईएनजी आप यूज नहीं करते। और जैसे हो सकता है आपका विश, और हो सकता है वांट, वांट के साथ में हम यूज नहीं करते। इसके अलावा हो सकता है मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा और क्या हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है डिजायर। डिजायर मैंने नहीं लिखा, तो डिजायर के साथ हम यूज नहीं करते, ठीक है। DESIRE, डिजायर के साथ हम यूज नहीं करते। इसके अलावा कोस्ट के साथ में हम यूज नहीं करते। और कोस्ट के अलावा हम रिक्वायर के साथ में यूज नहीं करते, ठीक है। और ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये इजी से कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए। आई होप कि ये आपको सारे के सारे समझ में आ गए हैं। आप इनको लिख लीजिएगा, इनको कॉपी कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि इनका हम आईएनजी की हेल्प से सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। इसके अलावा और जितने भी वर्ब हैं, जितने भी एक्शंस हैं, उनके साथ में हम आईएनजी यूज करते हैं, राइट। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ऑन, हैव, पोजेस, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, बिलीव, लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, लुक, ट्रस्ट, इमेजिन, refuse, become, hope, resemble, appear, affect, wish, want, desire, cost, require। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इनको आप एक बार लिख लीजिएगा, फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। और भी कुछ वर्ड है, जैसे कि थिंक, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है थिंक, थिंक नहीं लिखा, तो थिंक के साथ में भी हम आईएनजी यूज नहीं करते, ठीक है। दो आई विल सेंड यू सम, लाइक आई विल सेंड यू द ऑल दीज वर्ड्स टू यू। मैं ये सारे वर्ड्स आपके पास भेज दूंगा। आई विल गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं ये सारी डिटेल भेजता रहूंगा। You just follow that WhatsApp group, and you will come to know, or you will come to know all the updates. Even you will come to know these notes also, right? You will get these. चलिए, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं। आई होप कि ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। रिफ्यूज, बिकम, होप, रिजेंबल, अपीयर, अफेक्ट, विश, वांट, ये वर्ड हैं। इनके अलावा डिजायर, कॉस्ट, रिक्वायर, थिंक, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्लियर होना चाहिए, आईएनजी को लेकर के था। अब है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको समझना है, और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसकी भी कंडीशन को आप समझ लीजिएगा। पहले देखिए, पहला हमारा क्या था कि जब कोई काम चल रहा है तो उस काम के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो क्या वो काम खत्म नहीं होगा? फिनिश होगा ना। तो काम जब फिनिश होगा, जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब काम परफेक्ट हो जाएगा, तो वहां पर देखो, जब कोई काम कंप्लीट हो जाएगा या कह दो कोई काम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जब कोई काम डन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो वहां पर हम, जैसे मैंने आपको जब वर्ब समझाई थी क्लास में, याद कराया, जब मैंने वर्ब समझाई थी तो मैंने आपको बताया था उन वर्ब्स के नाम, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद होना चाहिए आपको। परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने तभी कहा था कि ये सारी चीजें आगे यूज होंगी। परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आज यूज होनी है क्योंकि काम हमारा कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है। अभी तक हम बात कर रहे थे जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन 5 मिनट में 10 मिनट में क्लास हो जाएगी खत्म, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं तो पढ़ा चुका हूं, मेरा काम हो चुका है, मेरा काम तो परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने डन कर दिया। तो वहां पर आपको क्या करना है, ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी ना, ये आपने बी की हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, यानी कि मैंने आपको समझाया था, याद करें आप, इज एम आर, ये मैंने यूज बताया आपको, ये आपने यूज की। और फिर मैंने इसी में बताया था आपको कि हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और हैव में हम हैज हैव यूज करते हैं, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड, राइट। तो यहां पर जब कोई काम कंप्लीट होता है, समझ लो एक बार इस कंसेप्ट को आप, जब कोई काम कंप्लीट होता है तो उस कंप्लीट होने वाले काम को, भाई मैंने ही तो किया है, मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं ही तो कंप्लीट करूंगा। कोई काम आप भी कर रहे होंगे, आप भी उसे कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट तो वही रहने हैं, आई यू वी दे ही शी इट नेम, सब्जेक्ट यही रहने हैं, यही काम करेंगे तो यही कंप्लीट करेंगे, यही कर रहे हैं तो कंप्लीट भी होगा, ठीक है। अब मेरा है सब्जेक्ट आई, तो आई मैंने लिखा, और क्योंकि मेरा काम कंप्लीट होगा पढ़ाने का, तो आई हैव, और उसके साथ में जो भी एक्शन आएगा, क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, एक्शन, उसका आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर? मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई भी काम जो अभी चल रहा है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, वो खत्म तो होना ही है। हो सकता है वो 2 मिनट में खत्म हो सकता है 2 घंटे में हो, 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 10 दिन में हो, साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, काम तो फिनिश होगा। तो जब वो काम फिनिश होगा, यानी कि जैसे ही कोई काम चल रहा है, यहां से कोई काम चल रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करके खत्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरा काम शुरू होगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर कोई तीसरा काम शुरू होगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये कहेंगे ना कि ये काम मेरा हो गया, ये काम मैंने कर दिया, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डन दिस, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूं तो आई हैव टॉट, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं, तो आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, और ये हो गया क्लीन, तो आई हैव क्लीन्ड द बोर्ड, उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, आई हैव क्लीन्ड द बोर्ड। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं, देखो मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, भाई मेरा लेटर हो गया कंप्लीट, अब मैं लिख रहा हूं, ये कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा आई हैव रिटन, थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटन द लेटर, ठीक है भाई, आई हैव रिटन द लेटर। और एग्जांपल देखो आप, मैंने कहा आई एम टॉकिंग टू माय ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, अभी मान लो कि मैं मेरे भाई से बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग टू माय ब्रदर। अब बात फिनिश हो गई तो क्या बोलूंगा, आई हैव टॉक्ड टू माय ब्रदर, आई हैव टॉक्ड टू माय ब्रदर। तो ऐसे सेंटेंस को, यानी कि ये हमारा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और यहाँ पर ये हमारा थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैंने आपको नाम बताया था, तो परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तभी आएगा जब कोई काम
परफेक्ट हो चुका है, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने आपको दो चीजें समझाई हैं, दो सिचुएशन बताई हैं। एक वो सिचुएशन है जब कोई काम हो रहा है, काम कंटिन्यू है, when the work is under the pipeline, when the work is going on। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको साथ साथ बोलिए, बोलिए मेरे साथ में, when the work is going on, और या फिर बोलेंगे when the work is under the pipeline, और या बोले आप when the work is under the process, when the work is under the process। जब कोई काम चल रहा होता है तो हम ing यूज करते हैं, और जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव यूज करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब और एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही, अब देखिए कोई भी चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी समझाए, मुझे नहीं पता, बट जो इंग्लिश सीखने का जो तरीका है वो यही तरीका है। ओनली दिस इज द ओनली वे, केवल यही तरीका भाई, चाहे कितना भी आप दुखी हो लो, इसके अलावा देयर इज नो अदर, देयर इज नो एनी अदर वे, कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। यही है एक प्रोसेस, यही है एक तरीका सीखने का। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स को सीखना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे। एक एक स्ट्रक्चर को जोड़ना सिखाऊंगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माय जॉब। ठीक है, तो आज का स्ट्रक्चर क्या है वो देख लीजिएगा। आज का स्ट्रक्चर है, मैंने कोई काम कर दिया तो आई हैव, और जो भी एक्शन है, जो भी काम है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, क्वेश्चन क्योंकि सामने वाले से पूछते हैं, मैंने कल भी आपको समझाया था भाई, एक आदमी जो है वो होता है हमारा लिसनर, और एक होता है हमारा स्पीकर। तो मान लो कि ये आदमी इस वाले से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये इससे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आमने सामने ही तो हैं। ठीक है, तो सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग हो या किसी और के रिगार्डिंग हो, बस इतना डिफरेंस होता है, वरना क्वेश्चन हमेशा सामने वाले से ही पूछा जाता है, लिसनर से ही पूछा जाता है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं लिसनर हो गया, मैं बोल रहा हूं तो आप लिसनर हो गए। गॉट इट। चलिए, तो अब क्योंकि यू से क्वेश्चन है तो यू के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब हैव ही आती है, तो हैव यू, और जो भी एक्शन है उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगा देंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो जैसे मैंने पूछा आपसे कि भाई क्या आप, एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे मैंने पूछा हैव यू टेकन फूड। ठीक है, हैव यू रिटन, भाई मैं जो लिखवा रहा हूं आपने लिख लिया क्या, हैव यू रिटन, हैव यू अंडरस्टूड, भाई आप समझ चुके हैं क्या। ठीक है ना, ऐसे ही हैव यू गॉन, आप जा चुके हैं क्या, हैव यू प्लेड चेस, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछना भी आपको, ऐसे ही किसी से भी भाई, जैसे आप अभी वीडियो के नोट्स बना रहे हैं तो मैं पूछूंगा आपसे, हैव यू मेड द नोट्स, हैव यू रिटन, राइट, हैव यू स्पोकन। अभी मान लो कि आप कॉल अटेंड कर रहे हैं और आपने अपना फोन काट के और रख दिया, मैंने कहा अरे फोन अटेंड कर लिया क्या, हैव यू अटेंडेड द कॉल, तो लाइक दिस। ठीक है, हैव यू अटेंडेड द कॉल, आंसर क्या देंगे आप, यस आई हैव अटेंडेड द कॉल। इसका आंसर क्या देंगे, यस आई हैव टेकन फूड, यस आई हैव रिटन, यस आई हैव अंडरस्टूड, यस आई हैव गॉन, यस आई हैव प्लेड चेस। ऐसे आप आंसर देंगे। और अगर वो काम आपका पेंडिंग है, आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट, और जो भी एक्शन है उस एक्शन के साथ में आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देंगे, और ये हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने सब्जेक्ट्स की डिटेल बताई थी कुछ आपको,
और सब्जेक्ट्स में मैंने ये समझाया था आपको, सब्जेक्ट होते हमारे आई, यू, वी, दे, ठीक है। इसके अलावा ही, शी, इट और नेम, ये कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने इनको ऐसे कैटेगरी में बांटा भी था, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो ऊपर वाले हैं जितने भी, इनके साथ में तो हम यूज करते हैं हैव, ठीक है भाई, और इनके साथ में क्या यूज करते हैं हम, हैज, ठीक है। इनके साथ में क्या यूज करते हैं, हैज। अब हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज को समझ लेना है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत बार हमारे साथ में कंफ्यूजन होता है कि भाई किसके साथ में हैव लगाएं, किसके साथ में हैज लगाएं, याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं बार बार। तो बस इतना समझ लो कि ये जो नीचे वाले हैं ना, ये चार, इनके साथ में तो हमने जिसके साथ में एस और ई एस लगा हो ना वो यूज करना है। जैसे हैज के साथ में एस और एस लगा हुआ है, ऐसे कल हमने समझा था इज के साथ में भी एस और एस लगा हुआ था, एस लगा हुआ था तो ये वाला यूज हो गए थे। इनके साथ में हमने आर यूज किया था, इसके साथ में हमने एम यूज किया था, आई के साथ तो एम यूज किया था। तो कहने का मतलब क्या है, आगे भी जब कुछ आएंगे, जैसे पास्ट में हम ये बात करेंगे कभी तो वॉज यूज होता है इनके साथ में क्योंकि इसमें भी एस है, हैज यूज होता है क्योंकि एस है, इज यूज होता है क्योंकि एस है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं तो इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और ये सारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं। जरूरत पड़ने पर जैसे मैंने आपको समझाया था कि वर्ब भी हमारी बहुत सिंगुलर होती है जिनके साथ में हम एस और एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मैंने समझाया था आपको कि क्या समझाया था कि वर्ब के साथ में जब हम एस और एस लगाते हैं तो उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। तो वो सारी ना इन्हीं के साथ में यूज होंगी, वो वर्ब भी ही, शी, इट, नेम के साथ में जिनके साथ में एस और एस लगेगा। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला फंडा आप समझ लो। अब क्योंकि यहाँ पर मैं ये बताने वाला था ये पॉइंट, तो इसीलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे समझाया। अब देखो ये हैव यू, मैंने आपसे पूछा हैव यू मेड नोट्स। अब फॉर एग्जाम्पल आपके साथ में आपका फ्रेंड है, वो भी पढ़ रहा है, वो भी नोट्स बना रहा है, वो भी सीख रहा है इंग्लिश। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपके भाई ने, आपके दोस्त ने नोट्स बना लिए क्या? तो वहां पर वो ही हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो ही है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, हैज ही। देखो अब ये समझा रहा हूं आपको, ही के साथ में हैज आएगा, यू के साथ में हैव आएगा। जब मैं आपसे आपके बारे में पूछता हूं तो हैव के साथ में यू लगाता हूं, हैव यू। और जब आपसे आपके बारे में ना पूछ के आपके दोस्त के बारे में पूछता हूं तो वो मेरे लिए ही या शी है, तो फिर मैं पूछता हूं हैज शी या हैज ही। ये पॉइंट था, ठीक है। तो हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यस ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कर चुका वो काम को, नहीं तो ही हैज नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ऐसे यूज करना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, आपको यूज करना है। अब मैं आपसे और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। मेरे सामने मान लो, मेरे सामने एक यहाँ पर एक कोई इंसान है, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उससे मैंने पूछा भाई हैव यू अंडरस्टूड द क्लास। अब इसने मेरे को जवाब दिया, इस यहाँ पे कोई बंदा जो उसने जवाब दिया यस सर आई हैव अंडरस्टूड द क्लास, यस जवाब देगा, ठीक है। अगर आप अकेले तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई ओनली दिस इज द वे, एक ही वे है बस, प्रैक्टिस। जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं उसके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आप सीखेंगे। और ये मेहनत आपको जिंदगी में केवल कुछ टाइम के लिए करनी है, 2 से 3 महीना मेहनत करनी है बस, 2 से 3 महीना। आपको अपनी जिंदगी के 2 से 3 महीने में से हर रोज ये एक घंटा, आधा आधा घंटा देना है, और यू विल लर्न द कंसेप्ट, यू विल लर्न द इंग्लिश, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि आपको हर रोज ये टाइम निकालना है, हर रोज ये टाइम देना है आपको अपने लिए, राइट। तो चलिए, तो ठीक है भाई, हैव यू मैंने उसको समझाया, हैव यू अंडरस्टूड द क्लास, उसने इधर से जवाब दिया यस आई हैव अंडरस्टूड द क्लास। अब मैं जो है इससे पूछता हूँ इसके फ्रेंड के बारे में, इसका फ्रेंड है वहां पर, मैंने इससे पूछा हैज ही अंडरस्टैंड द क्लास। इससे पूछा मैंने हैज ही अंडरस्टैंड द क्लास, तो क्या बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा यहाँ पर जो है वो बोलेगा यस ही हैज अंडरस्टूड द क्लास, he has understood the class, right। तो ये आपको समझना था कंसेप्ट। अब एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे मैंने कहा have you
अंडरस्टूड द क्लास। तो आपने आंसर दिया यस। ये यस लगाओ मत लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब बोल भी सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आई हैव अंडरस्टूड द क्लास, अंडरस्टूड द क्लास। और नहीं तो आई हैव नॉट, वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या बोलेंगे। कुछ रटनाफिकेशन नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है यहाँ पर। आपको समझ में आया तो बोलो यस आई हैव अंडरस्टूड, नहीं आया तो आई हैव नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये था सिंपल सा फंडा। अब मैंने उसी बंदे से पूछा तीसरे बंदे के बारे में, भाई क्या आपका जो फ्रेंड है हैज ही अंडरस्टूड द क्लास। ठीक है, तो वो अगर समझ गया तो यस ही हैज अंडरस्टूड द क्लास, और नहीं तो ही हैज नॉट अंडरस्टूड द क्लास। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये फंडा आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए ये कुछ वर्ड्स दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको लिखने हैं। एक्चुअल में लिखेंगे तो आप 100% प्रैक्टिस में सीख पाएंगे, अदरवाइज तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। बिल्कुल बिल्कुल इजी, मैं आपको पहले बिल्कुल इजी वर्ड्स दे रहा हूँ। कुछ क्लासेस तक मैंने आपको कहा था जब तक ये हमारी फाउंडेशन क्लासेस चलेंगी मैं आपको बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर दूंगा, सॉरी इजी वर्ड्स दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इजी वर्ड्स की प्रैक्टिस करने से ये स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगे। कल मैंने आईएनजी वाले की प्रैक्टिस करवाई, आज ये जब कोई काम कंप्लीट हो गया तो उसकी प्रैक्टिस करवाई। जब ये स्ट्रक्चर आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगे, आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपकी जुबान रोल होना शुरू कर देगी, आप चीजों को बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर बड़े जो वर्ड्स है, मुश्किल जो वर्ड्स है वहां बढ़ेंगे। राइट, तो इसीलिए पहले स्टार्टिंग में, ताकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी इजी वर्ड्स। राइट, चलिए आगे क्या है। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा वॉच मूवी की आप प्रैक्टिस करें, वॉच गदर 2। मैंने पूछा हैव यू वॉच्ड गदर 2। अगर आपने देख लिए तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव वॉच्ड गदर 2, नहीं तो आई हैव नॉट। ठीक है, डेकोरेट द कार। अब ये थर्ड फॉर्म आपको लगाने इनके साथ में, जैसे कल आपको आईएनजी लगाने का होमवर्क मिला था ना, ऐसे ही थर्ड फॉर्म आपको इनके साथ में लगानी है। क्या लगाएंगे आप? थर्ड फॉर्म, हैव यू डेकोरेटेड द कार। तो आप बोलेंगे यस यस आई हैव डेकोरेटेड द कार। अगर नहीं हुआ है तो आई हैव नॉट डेकोरेटेड द कार। और मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका फ्रेंड हैज ही डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म हैज ही डेकोरेटेड द कार, तो यस ही हैज डेकोरेटेड द कार, और नहीं तो ही हैज नॉट डेकोरेटेड द कार। ठीक है, ठीक है भाई, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेक नोट्स, ठीक है, लर्न कंप्यूटर बाय न्यू फोन। तो ये 5 हैं सेंटेंस जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस बनाने हैं। विल डू प्रैक्टिस लेटर ऑन, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, बहुत सारी दुनिया भर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन एक बार इन सेंटेंस की हेल्प से, इन वर्ड्स की हेल्प से, इन वर्ड्स की हेल्प से आप ये स्ट्रक्चर को पक्का कर लो। एक बार हमारे स्ट्रक्चर पक्के हो गए तो हमारा काम आधे से ज्यादा तो वहीं पर हो जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड 15 क्लासेस तक का जो आपके स्ट्रक्चर रहेंगे वही आपका बेस है, उन्हीं बेस के ऊपर सारी क्लासेस बनेंगी आगे की। राइट, तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट और ये आपको समझ में आया होगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, बाय।